क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल के ऊपर स्वागत है। आज का ये एक वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आप ही लोगों की सजेशन के ऊपर कि कैसे हम लोग ये चेक करें कि हमें किस क्रिप्टो में निवेश करना चाहिए। आज अक्सर लोग ये प्रश्न पूछते हैं कि हमें कौन से कॉइन, हमें कौन से टोकन लेने चाहिए जो आने वाले टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स दे दें। तो कैसे चेक कर सकते हैं आप अपने आप कि आपको कौन से प्रोजेक्ट में निवेश करना चाहिए और उस प्रोजेक्ट से कब बाहर निकलना चाहिए। ये सारी चीज़ों के फंडामेंटल्स क्या होते हैं वो सारी चीज़ें चेक करेंगे, ताकि आप लोग बिना किसी से पूछे, बिना किसी यूट्यूब चैनल पे जाए या बिना किसी से इन्फ्लुएंस हुए खुद ये डिसाइड कर पाएँ कि आपको किस क्रिप्टो के अंदर निवेश करना चाहिए। अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन के बटन को दबा सकते हैं, ताकि आपकी फरमाइश के वीडियो जब आप लोगों के लिए लेके आएँ तो उसका नोटिफिकेशन पहुंचे आपके पास सबसे पहले। तो आइए टाइम ख़राब नहीं करते और सीधा चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और देखते हैं कि हमें कृषि क्रिप्टो में कब और कैसे निवेश करना चाहिए। हम लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं, और जब लोग कॉइन मार्केट कैप के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि करीबन 20,753 20,753 टोटल क्रिप्टो जो हैं वो यहाँ पे लिस्टेड हैं। 523 एक्सचेंज है, 523 एक्सचेंजेस हैं। मार्केट कैप, वॉल्यूम, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब जब आप में से कोई भी पर्सन यहाँ पे आता है तो वो देखता है कि यार बिटकॉइन का जो प्राइस है वो तो $20,000 है, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है, या इथेरियम जो है वो करीबन $14,090 के ऊपर $1,490 पे चल रहा है, ये तो बहुत ज़्यादा महंगा है। तो आप कुछ लो कैप के ऐसे, यानी कि लो कैप का मतलब कि ऐसे कॉइन को देखते हैं जिसका अमाउंट बहुत कम होता है, बहुत छोटा होता है, और आपको लगता है कि आप करोड़ों कॉइन वहाँ पे ख़रीद लें और जब उसका प्राइस ₹1 भी पहुँच गया तो आप तो करोड़पति बच जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अगर आप बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन अपने पीक लेवल से, अगर हम इसकी टॉप कीमत की बात करके चलें तो करीबन $69,000 से बिटकॉइन टूटने के बाद इस बारी $20,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि करीबन $40,000, $40,000 ये नीचे आ गया। क्या आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं है एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर निवेश करना जो पूरी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है और शायद किसी भी बाकी प्रोजेक्ट से आज भी सबसे ज़्यादा ट्रस्ट बिटकॉइन के ऊपर ही करते हैं। अगर आप इथेरियम की बात करके चलेंगे तो इथेरियम की ब्लॉकचेन शायद दुनिया की आज भी सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली ब्लॉकचेन पे है। सबसे ज़्यादा वैलिडेटर अगर आज ब्लॉकचेन इंडस्ट्री या क्रिप्टो इंडस्ट्री में किसी के पास है तो वो इथेरियम है। तो क्यों नहीं हम एक ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर जाते जो वाकई में ही इतना फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है और जिसको पूरी दुनिया यूज़ करती है। करीबन $4,000 के ऊपर गया हुआ इथेरियम आज आपको $1,490 के अंदर मिल रहा है। तो ये दो प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं जिसके अंदर आप कभी भी निवेश कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे निवेश करके। लेकिन एक फैक्ट ज़रूर याद रखिएगा कि जब भी आप कहीं पे निवेश करते हैं, मान लेते हैं आज आप बिटकॉइन को $20,000 के ऊपर या इथेरियम को $1,500 के ऊपर ख़रीदते हैं और आपका बिटकॉइन 30,000, 35,000 और $40,000 के ऊपर चला जाता है, तो अपने प्रॉफिट को बुक करना ना भूलिए। जब आप मार्केट के अंदर सुनते हैं लोग कहते हैं होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो, वो बात सही है, लेकिन उस होल्डिंग के बाद आपको अपना प्रॉफिट गेन करना भी ज़रूरी है। अब $20,000 पे आपने ख़रीदा और बिटकॉइन चला गया $69,000 पे, और तब भी लोगों के कहने पे आप होल्ड कर रहे हैं और बिटकॉइन दोबारा $20,000 के ऊपर आ गया, तो ये आपने कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं किया। तो लोगों के दिखावे पे ना जाओ, आप अपनी अकल लगाओ, और यहाँ पे जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता है तो वो प्रॉफिट लेके आप बाहर ज़रूर निकलिए, क्योंकि आपको फिर दोबारा ख़रीदने का मौका मिलेगा। और निवेश का ऐसा ही होता है, आप निवेश कीजिए, अपना प्रॉफिट बनाइए, फिर दोबारा निवेश कीजिए, फिर दोबारा प्रॉफिट बनाइए, ऊपर बाय कीजिए और नीचे जाके दोबारा से खरीदिए। अब चलते हैं और देखते हैं कॉइन मार्केट कैप के ऊपर कुछ कॉइन या टोकन। लेकिन उससे पहले आप लोगों का एक डाउट क्लियर करते हैं। आप में से बहुत सारे लोग आज भी डॉज कॉइन और शिबा इनू के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें इन कॉइन्स के ऊपर विश्वास नहीं है, लेकिन सबसे पहली चीज़ आप चेक करते हैं किसी प्रोजेक्ट में, तो कुछ लोगों का पूछना था क्या सर्कुलेशन सप्लाई देखना चाहिए। डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब शिबा इनू की अगर हम बात करके चलें और यहाँ पे आप इसकी सर्कुलेशन सप्लाई को अगर काउंट करते हैं तो एक बार हिंदी भाषा के अंदर ही आपने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, करोड़, 10 करोड़ ऐसी काउंटिंग पड़ी होगी। तो एक बारी इसकी सर्कुलेशन और सप्लाई को देखते हैं और पढ़ने की कोशिश करते हैं कि इसकी सर्कुलेशन सप्लाई कितनी है। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील। तो 10 नील जो है
वो यहाँ पे इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। अगर हम यहाँ पे टोटल भी मान के चलें तो अगर आप बिलियंस में भी देखेंगे ऊपर जो लिखा हुआ है तो 5,49,000 बिलियन डॉलर जो हैं, बिलियन जो हैं वो इसकी सर्कुलेशन सप्लाई है। और ये सर्कुलेशन सप्लाई इतनी ज़्यादा है कि अगर ये एक कॉइन आधा सेंट भी पहुंच गया तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर ये बिटकॉइन को बीट करने के बाद सबसे टॉप का कॉइन होगा शिबा इनू। लेकिन ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि इतनी सर्कुलेशन सप्लाई में आपको क्या लगता है कि जो इसके मेन होल्डर हैं वो कभी इतना ऊपर जाने देंगे और आपको वहाँ पे पैसा कमाने देंगे? तो अगर आपको लगता है कि 10 करोड़ 20 करोड़ शिबा इनू लेके या 10-20 करोड़ डॉज कॉइन लेके या इसी तरीके के लो इन्वेस्टमेंट कैप लेके आप कभी करोड़पति बन जाएंगे, तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये सपना जितनी जल्दी आप भूल जाएं उतनी ज़्यादा ही बेटर है। अब दूसरी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स को आप यहाँ पे देखते हैं और देखते हैं कि उसको स्टडी कैसे करना। हम पॉलीगॉन मैटिक की बात करके चलते हैं, एक रैंडमली डिसाइड करते हैं। पॉलीगॉन मैटिक को हमने डिसाइड किया और पॉलीगॉन मैटिक को डिसाइड करने के बाद हम आते हैं यहाँ पे इस टाइम इसकी कंप्लीट डेटा पे। आप सर्कुलेशन सप्लाई देख सकते हैं 8.48 बिलियन जो है वो मैटिक की यहाँ पे सर्कुलेशन सप्लाई है फिलहाल। मैक्सिमम और टोटल सप्लाई भी यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। आप फुली डिल्यूटेड मार्केट कैप यहाँ पे पढ़ पाएंगे। जो वॉल्यूम है पिछले 24 घंटे का वो वॉल्यूम देखिए 110% वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ से आपको पता चलता है कि येस प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग है, इसमें ट्रेड हो रहा है, काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आपको यहाँ पे डेटा मिल जाएगा। लेकिन अब मेन चलते हैं इनकी वेबसाइट के ऊपर। जब वेबसाइट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वेबसाइट के ऊपर हमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को और पढ़ने को मिलती हैं। तो किसी की भी प्रोजेक्ट को पढ़ने के लिए सबसे पहले आप उसकी वेबसाइट के ऊपर आइए। अब वेबसाइट पे पढ़ते हैं और देखते हैं कि इस वेबसाइट से या पॉलीगॉन से हमें पता क्या चलता है। ब्रिंग द वर्ल्ड टू इथेरियम, तो अगेन कि ये इथेरियम वर्ड की तरफ आपको लेके जा रहा है। तो जैसा हमने डिस्कस किया था कि इथेरियम अपने आप में एक टेस्टेड प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर किसी को भी कोई डाउट नहीं हो सकता। तो ये इथेरियम के साथ काम कर रहे हैं, इथेरियम के प्रोजेक्ट इथेरियम की तरफ आपको लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहला प्लस पॉइंट यहाँ पे आ जाता है ये पॉलीगॉन बिलीव्स इन Web3 फॉर ऑल। तो आपको लेटेस्ट ट्रेंड को पढ़ना पड़ेगा। लेटेस्ट ट्रेंड में जब आज आप जाते हैं तो आप देखते हैं कि NFT आज लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर है। हालांकि थोड़ा सा NFT पुराना हो चुका है, अभी लेटेस्ट ट्रेंड के अंदर अगर आप मान के चलेंगे तो आपको वर्चुअल वर्ल्ड जो जिसको मेटावर्स की बात करते हैं तो मेटावर्स आज की डेट में लेटेस्ट है। और बहुत लेटेस्ट बात करके चलेंगे तो चारों तरफ आज की डेट में आप Web3 को देख रहे हैं। तो किसी प्रोजेक्ट को ना दिखा के आपको मेटामास्क इसलिए दिखा रहे हैं कि Web3 का एक सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड जो वॉलेट है वो आज की डेट में मेटामास्क है। तो यहाँ पे पॉलीगॉन मैटिक कहता है कि हम पूरी दुनिया को पॉलीगॉन बिलीव्स इन Web3 फॉर ऑल, पॉलीगॉन इज़ डिसेंट्रलाइज्ड। तो अगर यहाँ पे ये लिखा है लेकिन आपको बिलीव कैसे करना है वो भी आगे देखेंगे। एक डिसेंट्रलाइज वर्ड आप सुनते हैं तो ये डिसेंट्रलाइज है। इथेरियम स्केलिंग प्लेटफॉर्म, तो स्केलिंग की प्रॉब्लम जैसे आज आप जानते हैं कि जैसे जैसे ब्लॉकचेन्स के ऊपर ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा हो रही हैं तो उनको स्केल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि लेयर 1 जो ब्लॉकचेन है जैसे इथेरियम की ब्लॉकचेन है, हालांकि इथेरियम 2.0 जो आ रहा है उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्लियर हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल अभी स्केलिंग की प्रॉब्लम है तो ये स्केलिंग के ऊपर भी काम कर रहा है। डेवलपर्स टू बिल्ड स्केल यूज़र फ्रेंडली डैप्स, तो डेवलपर के लिए भी एक प्रोजेक्ट जो है वो डेवलपर के लिए भी बहुत ज़्यादा आसान होना चाहिए उसके ऊपर डेवलप करना, या वो किसी प्रॉब्लम को सोल्यूशन लेके आ रहा है, या अगर वो मेटावर्स का लेके आ रहा है तो मेटावर्स का गेमिंग प्लेटफॉर्म लेके आ रहा है। तो आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या आप गेम के अंदर इंटरेस्टेड हैं। पूरी दुनिया के लोग तो गेमिंग में इंटरेस्टेड है, लेकिन जब एक मार्केट के अंदर हज़ारों लाखों गेम्स के प्लेटफॉर्म आ जाएं तो किसी भी प्रोजेक्ट को चूज़ करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये डीप स्टडी आपको करना ज़रूरी है कि कोई प्रोजेक्ट डेवलपर्स के लिए फ्रेंडली होना चाहिए। और फ़ी जो ट्रांजैक्शंस है वो आज की डेट में बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आप कोई छोटी से छोटा काम भी करने के लिए जाते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी जो ट्रांजैक्शन फ़ीस रेगुलर लग रही है वो ट्रांजैक्शन फ़ीस कम से कम हो। तो यहाँ पे पॉलीगॉन एक प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट आपको लग सकता है फ़िलहाल। आगे चलते हैं। इंस्टाग्राम लॉन्च NFTs ऑन पॉलीगॉन, यानी कि इंस्टाग्राम ने पॉलीगॉन के ऊपर NFT लॉन्च किया। तो डेफिनेटली इंस्टाग्राम अपने आप में एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। स्ट्राइप लॉन्च ग्लोबल पे आउट विद द क्रिप्टो यूजिंग पॉलीगॉन, तो स्ट्राइप जो है उसने ग्लोबल लेवल के ऊपर पे आउट के लिए पॉलीगॉन को डिसाइड किया। अगेन एक बड़ी चीज़ है। एडिडास ओरिजिनल एंड प्राडा लॉन्च NFT कलेक्शन ऑन पॉलीगॉन, तो एडिडास एंड प्राडा को आप जानते हैं ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ें हैं। तो यहाँ से आपको एक कॉन्फिडेंस आता है कि प्रोजेक्ट प्रॉमिसिंग है। 100 एक्टिव वैलिडेटर्स, थोड़ा सा चिंता का विषय है क्योंकि वैलिडेटर्स किसी भी ब्लॉकचेन के लिए वैलिडेटर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। तो अगर यहाँ पे 100 वैलिडेटर्स हैं
तो थोड़ा सा एक चिंता का विषय ज़रूर हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे मैटिक काम कर रहा है तो इसमें कोई बड़ी राय नहीं है कि एक्टिव जो वैलिडेटर है वो इनके बढ़ जाएंगे। हालांकि एक्टिव वैलिडेटर्स कितने बड़े लेवल के ऊपर नोड्स रन कर रहे हैं और उनकी बैकहैंड कितना स्ट्रॉन्ग है ये भी आपको देखना जरूरी है कि इनके 100 वैलिडेटर्स हैं को 135 मिलियन प्लस यूनिक एड्रेस, तो 135 यूनिक लोगों के एड्रेस हैं, दैट मीन्स ब्लॉकचेन बड़ी एक्टिव है। 13 के डेलीगेटर्स ऑन PUS, तो इनके प्रूफ ऑफ स्टेक के ऊपर 13 के डेलीगेटर्स हैं, वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ आ जाती है। 1.8 बिलियन टोटल ट्रांजैक्शन, तो आज तक 1.8 बिलियन ट्रांजैक्शन है। इस चीज़ को आप मैच कर सकते हैं जो पुरानी लेयर 1 ब्लॉकचेन है या साइड चेन्स हैं उसमें और कितना इसमें फ़र्क है। टोटल मैटिक स्टेट 4 बिलियन, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे हमने कहा कि ये आपको चेक करना चाहिए, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं कि 4 बिलियन टोटल मैटिक जो हैं वो स्टेक्ड हैं, यानी कि वो मार्केट में नहीं है, वो स्टेक हैं। तो अब हम एक बारी वापस चलते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे दिखाया था कि सर्कुलेशन सप्लाई जो है वो है 8.48 बिलियन की। तो अगर 8.48 बिलियन की टोटल सप्लाई मार्केट के अंदर है जिसमें से 4 बिलियन स्टेक्ड है, दैट मीन्स इनका 50% टोकन जो है वो स्टेकिंग पे है, 50% ही मार्केट में, अगेन एक प्लस पॉइंट हो जाता है। 145 के प्लस कॉन्ट्रैक्ट क्रिएटर्स जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्रिएट किए। 140 मिलियंस एवरेज डेली गैस सेव्ड जो ये करते हैं। 100 एक्टिव वैलिडेट्स फिर दोबारा आ जाता है। तो यहाँ पे भी हमें लगता है कि ये एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड पॉइंट हो सकता है। तो आपको किसी भी प्रोजेक्ट की वेबसाइट के ऊपर जाके हर एक चीज़ को धीरे धीरे स्टडी करना पड़ेगा। हो सकता है कुछ नए प्रोजेक्ट होते हैं तो उनका एक रोड मैप आपको देखना पड़ेगा। उनके जो सोशल मीडियाज़ है वहाँ पर आप जाके देख सकते हैं। सोशल मीडिया को जब आप चेक करेंगे तो आपको बड़े ध्यान से ये चेक करना है कि सोशल मीडिया उनका कितना एक्टिव है और उनके जो फॉलोअर्स हैं वो फॉलोअर जेन्युइन भी हैं या नहीं। अब जेन्युइन है या नहीं है वो कैसे पता चलेगा? जब भी एक पर्सन कोई ट्वीट करता है तो उस ट्वीट के ऊपर उसके फॉलोअर्स के अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आता है या नहीं आता। अगर उसके ऊपर रिस्पॉन्स नहीं आ रहा और आपको लगता है कि लाइक या रीट्वीट जो हैं वो इसके इतने ज़्यादा नहीं हैं जितने उसके फॉलोअर हैं, तो समझ जाना चाहिए कि उन्होंने फॉलोअर जो हैं वो फेक लिए हुए हैं। ये चीज़ आपको चेक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आप जाके चेक कर सकते हैं उनके सारे सोशल मीडिया को। इसके साथ ही आप उनके फंडामेंटल्स को पढ़ सकते हैं, उनके जो डेवलपर्स हैं उनको देख सकते हैं, उनके जो CEO हैं उनको आप स्टडी कर सकते हैं। लिंक्डइन पे जाके उनकी प्रोफाइल देख सकते हैं, उनको कितने साल का एक्सपीरियंस है। यहाँ पे कुछ और लिखा है जैसे ओवर 90 के डैप्स हैव यूज पॉलीगॉन स्केल देयर परफॉर्मेंस, तो यहाँ पे ये एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं, आप चेक कर सकते हैं कि क्या वो सॉल्यूशन लेके आ रहा है जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट के कॉइन को आप देख रहे हैं। और फिर अगर वो ऑलरेडी कॉइन मार्केट कैप के अंदर लिस्टेड है तो आप उसकी पास्ट हिस्ट्री भी देख सकते हैं। पास्ट हिस्ट्री में आपको ये पता चल जाएगा कि वो कॉइन जो है वो किस लेवल पे जा चुका है, उसका टोटल ऑल टाइम हाई क्या रह चुका है और अब वो जिस लेवल के ऊपर है क्या वो एक सही बाइंग है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आज की डेट में मैटिक यहाँ पे है। अगर हम प्राइस की बात करके चलें तकरीबन 81 सेंट के आसपास है और इसका पीक अगर आप टॉप यहाँ पे टॉप देखते हैं तो तकरीबन $2.87, तो काफ़ी नीचे है। तो एक सही टाइम हो सकता है कि यहाँ से और भी नीचे आए जब मार्केट आए। तो ये सारी चीज़ें जब आप चेक करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस प्रोजेक्ट में मुझे निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बहुत ज़्यादा आप सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस ना हो, मार्केट का लेटेस्ट ट्रेंड देखें कि क्या है। जैसे आज आपको लगता है कि Web3 बहुत बेस्ट लेवल के ऊपर चल रहा है तो Web3 के प्रोजेक्ट्स आज की डेट में देख सकते हैं। Web3 के प्रोजेक्ट आने वाले टाइम में करीबन अगले 1 साल तक तो इसका बहुत बेस्ट ट्रेंड रहने वाला है। उसके बाद क्योंकि क्रिप्टो है, क्रिप्टो में हर रोज़ ट्रेंड चेंज होते हैं तो आपको ट्रेंड के साथ साथ जो है वो आगे बढ़ना है। लेटेस्ट अपडेट ऐसे यूट्यूब चैनल्स को आप फॉलो करें जो आपको लेटेस्ट अपडेट देते हैं। ऐसे लोगों के स्पेस में आप ज़रूर जाएं जो लोग आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं। ऐसे ही क्रिप्टो के अंदर जब आप कहीं पे निवेश करते हैं तो वहाँ पे आपको ख्याल रखना चाहिए कि आप लोगों से इन्फ्लुएंस ना हो कि आज ये $70,000 पे पहुँच गया तो $1,00,000 पे पहुँच जाएगा। अगर आपका निवेश $35,000 पे था और बिटकॉइन $50,000-60,000 पे भी चला गया है तो आपको अपना प्रॉफिट बुक ज़रूर करना चाहिए। हमने रिसेंटली लेटेस्टली एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट के अंदर ये चीज़ मेंशन भी करी थी, क्योंकि जब हम लोगों से बात करते हैं तभी हमें आइडिया आता है कि हमें क्या चीज़ लोगों को बतानी चाहिए।
तो हमने यहाँ पे लिखा था बैंकों में अपनी जमा राशि पर साल में 6 से 7% ब्याज मिलने वालों को क्रिप्टो से 6 महीने में ही 10x या 20x से ज़्यादा मुनाफा चाहिए। अक्सर हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में ऐसे कमेंट आते हैं जहाँ पे लोग पूछते हैं कि कोई ऐसा कॉइन बताइए कि 2 महीने में 2 गुना 10 गुना या 20 गुना हो जाए। तो ये गैम्बलिंग वाला काम हम लोग ना ही करें तो ज़्यादा बेटर है। आप क्रिप्टो से उम्मीद रखिए, बहुत अच्छा फ्यूचर आपका क्रिप्टो में बन सकता है, इसमें कहीं भी किसी भी तरीके की दो राय नहीं है। लेकिन आप लोगों को ख्याल ये भी रखना है कि ये कोई गैम्बलिंग या सट्टा नहीं है। आप अपने 1 साल का टोटल एक फिगर बना के चलिए कि आपको कितना पैसा बनाना है, उसके हिसाब से आप निवेश कीजिए, उसके हिसाब से आप ट्रेड कीजिए। डेफिनेटली क्रिप्टो में आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। थोड़ा सेव रहिए, ऐसे वॉलेट्स, ऐसी एक्सचेंजेस के ऊपर जाके ट्रेड मत कीजिए जो काफ़ी हद तक सेंट्रलाइज्ड हों। अगर सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज पे ट्रेड करना आपकी मजबूरी है तो कोशिश कीजिए उसके बाद जो आपका प्रॉफिट है उस प्रॉफिट को निकालने के बाद आप डिसेंट्रलाइज वॉलेट के अंदर ले जाएं, जैसे मेटामास्क के ऊपर जाके आप रख सकते हैं। यहाँ पे आपका क्रिप्टो तब तक सुरक्षित है जब तक आप अपने 12 सीड फेज जो हैं वो किसी को शेयर नहीं करते या मेटामास्क को बहुत सारी अलग अलग वेबसाइट के ऊपर कनेक्ट नहीं करते। जब भी आप एक ऐसे वॉलेट को यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे आपने ज़्यादातर क्रिप्टो को रखना है तो कोशिश कीजिए कि उस वॉलेट को आप कभी भी किसी भी वेब3 वेबसाइट के साथ या किसी और चीज़ के साथ कभी भी अटैच ना करें, तो आप अपनी क्रिप्टो को काफ़ी हद तक सेव रख सकते हैं। ऐसी फाइल्स को डाउनलोड अपने कंप्यूटर में ना करें जिसकी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है, और आप अपने कंप्यूटर को ज़्यादा से ज़्यादा सुरक्षित रखिए बाकी सारी चीज़ों से। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनको जाके आप स्टडी कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेटेस्ट ट्रेंड को फॉलो कीजिए, प्रोजेक्ट को डीपली स्टडी कीजिए। आप YouTube और आर्टिकल का सहारा ले सकते हैं, लेकिन क्योंकि YouTube और आर्टिकल जो हैं वो ज़्यादातर पेड होते हैं और उसमें उनको शिलिंग करने का काम ही किया जाता है, तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित ना हो। लेकिन उसकी जो एक्सप्लेनेशन उन्होंने दी है उस एक्सप्लेनेशन को आप ज़रूर देखें ताकि आपको समझ आ जाए कि प्रोजेक्ट में आपने क्या क्या चीज़ें स्टडी करनी है। ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के अंदर ही निवेश करें। हो सकता है कि आपको 1-2 महीने आप लेट हो जाएं, लेकिन पैसा गलत जगह पे लगाने से और डुबाने से कहीं ज़्यादा बेटर है कि थोड़ा सा लेट या थोड़ा सा महंगा इन्वेस्टमेंट हमारी लग जाए। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ट्विटर के ऊपर हम अक्सर इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहे हैं, तो ट्विटर के ऊपर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और अच्छे स्पेस जो ऑर्गेनाइज होते हैं ट्विटर के ऊपर उसमें ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपको काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अगला वीडियो आप लोगों के लिए लाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको एक और बात बता दें, अगर आपको वीडियो के अंदर कहीं पे और कोई चीज़ ऐड करनी है या आपको लगता है कि हमें किसी स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाना चाहिए या आपके मन में कोई भी बात है, तो बिंदास होकर आप इस वीडियो के कमेंट में लिख सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको सही से सही इन्फॉर्मेशन देने की, एक्सपर्ट के साथ डिस्कस करके। अगला वीडियो लाएंगे, तब तक के लिए क्रिप्टो न्यूज़ हिंदी के सभी दर्शकों को हमारी तरफ से नमस्कार।